students, welcome back. In this video, we will continue class 12 and CRT, chapter 5, exercise 5.2, differentiability. So, let's start. Exercise 5.2. Very easy. ये इसका कॉन्सेप्ट आपने 11th में भी पढ़ा है, तो फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं, कैसे समझना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज sin x square plus 5. Differentiate the function with respect to x in exercise 1 to 8. मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है हमें x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है. डेफिनेटली x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है x है. तो यहाँ पर हम देखिए फर्स्ट sin x square plus 5. तो सर ये कैसा फंक्शन है? हमने आपको कंटिन्यूटी जब पढ़ाई है तो बताया था कि दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. क्यों? क्योंकि साइन का जो थीटा है, थीटा भी एक फंक्शन है, मतलब उसका जो एंगल दे रखा है वो भी एक फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है. इट मींस दिस इज नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन. ऐसा भी हो सकता है, एक फंक्शन का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन जिसको अपन बात कर रहे हैं. तो देखिए अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पर ये अपना y है, लेट y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5. बेटा क्या है? देखो सबसे पहले जो यहाँ जो फंक्शन है, दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बहुत इजी तरीके से. ये दो मैंने पार्ट कर दिया. यहाँ डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा, यहाँ चेन रूल से बताऊंगा. आपको जो समझ में आए उस मेथड को आप फॉलो करके क्वेश्चन सारे कर लीजिए. ठीक है, देखिए सबसे पहले चेन रूल क्या कहता है? एक तरह से लेना होता है बेटा, दरवाजे होते हैं घर के, एक घर में एंटर करते हैं अपन, फर्स्ट गेट, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरह से होता है. तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करना होता है, लास्ट में या फिर किसी पावर दी हो तो ऐसी चीजों से पहले अपन देखते हैं. तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने को दिखता है सबसे लास्ट में, बैक साइड में. तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पर p जो है वो अपना px जो है वो फंक्शन है ना, वो है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. तो अपन ने यहाँ पे इसको बोल दिया पी एक्स मतलब p है. ठीक है, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू, देखो y क्या हो गया? sin p हो गया. y क्या हो गया बेटा? sin p हो गया. मतलब अपने ने y को किस फॉर्म में लिख लिया? y को दो चीजों के यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लिया, p into x के फॉर्म में. तो जब अपन इसका डिफरेंशिएट करते हैं ना तो भी इसी तरह से होता है. कैसे होता है? dy upon dx इज इक्वल टू dt अपॉन यहाँ पे dy अपॉन dp. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन था y का, तो p के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना पड़ा. तो dy अपॉन dp इनटू x का हम यहाँ कैसे करेंगे? dp अपॉन dx. मतलब क्या हुआ? दो फंक्शन को, एक ही फंक्शन को जो कंपोजिट फंक्शन था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया और हम सॉल्व कर रहे हैं. तो यानी कि सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? dy अपॉन dp भी चाहिए और dp अपॉन dx भी चाहिए. तो भैया y वाला फंक्शन कौन है? y वाला फंक्शन ये है. p वाला फंक्शन कौन है? देखो डिफरेंशिएट करते हैं किसका है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया कि फॉर्मूला कैसा होता है, d by dx आगे लगा हुआ होता है. तो यहाँ d by dx को छोड़े तो बचा कौन? p. मतलब p का डिफरेंशिएट करना है मुझे d by dx के x के रिस्पेक्ट में, और y का डिफरेंशिएट करना है p के रिस्पेक्ट में. चलो करते हैं एक बार. ये रहा p अपना. तो डिफरेंशिएटिंग p विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन x. देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ. तो क्या हुआ बेटा? डिफरेंशिएटिंग p विद रिस्पेक्ट टू x. देखो p dp dp अपॉन dt सॉरी dx हो जाएगा यहाँ, dp अपॉन dx हो जाएगा क्योंकि p के आगे d by dx लग गया, इज इक्वल टू d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. ये x स्क्वायर प्लस 5 हो गया. ठीक है, आगे बढ़े. d by dx ऑफ x स्क्वायर मैंने अभी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि क्या x टू द पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी कि क्या n x की पावर यानी कि 2 x टू द पावर n माइनस 1, और n की जगह अपना कितना है? 2. तो यहाँ पर भी हम 2 यूज किया, प्लस d by dx ऑफ 5. अभी बताऊंगा ये 5 क्या. 2 की पावर यहाँ x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x हो गया बेटा. x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x, x की पावर 1 बची. d by dx ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट 0 होता है.
देखो मैंने डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट सब कैसे जीरो हो जाता है, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ कैसे जीरो होता है। हमने डी बाई डी एक्स का एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला पढ़ा है। देखो अब डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, तो भाई फाइव नहीं है तो एक्स का डिफरेंशिएट तो करना पड़ता है, एक्स का जो भी यहाँ चीज होगी, तो एक्स की पावर कुछ भी नहीं है मतलब कितनी है, एक्स की पावर जीरो है, तो एक्स की पावर जीरो मतलब क्या, जीरो इंटू फाइव, बचा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जीरो इंटू फाइव जीरो, पूरा बचा हुआ फंक्शन भी जीरो, मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विल ऑलवेज बी जीरो, मतलब ऐसा कहना है कि यहाँ एक्स का कोई फंक्शन नहीं था और ना ही कोई एक्स से रिलेटेड फंक्शन था, तो इसलिए यहाँ पर पूरा जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा कांस्टेंट हो, है ना। तो प्लस जीरो, तो इसका तो आ गया 2x हो गया, किसका आ गया dp अपॉन dx का, अभी तो यहाँ dp अपॉन dx ही आया, dy अपॉन dp भी निकालना है, तो देखो y ये रहा, तो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू p, ये p फंक्शन है, इसके p के रिस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू p, y कौन है, ये रहा, dy अपॉन dp, ये ध्यान रखना जिस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल में, इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos p, तो साइन का डिफरेंशिएट होगा बेटा cos p, और p के पास दें तो वो 1 ही रिटर्न करेगा क्योंकि हम p के रिस्पेक्ट में ही यहाँ कर रहे हैं, तो भैया इसका आया cos p और इसका आया 2x, अब हमारा फाइनल आंसर कैसे लिखना था हमको, dy by dx is equals to, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या उधर फिर दूसरा वाला करेंगे ना, तो dy by dx is equals to dy upon dt into dp upon dx, ये p की जगह आप दूसरा भी कोई ले सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी दूसरा यूज कर सकते हैं, तो बेटा dy upon dp किसका है आपके पास, cos p, और कितना ये कितना आया 2x, तो 2x cos p, देखो जम नहीं रहा है कुछ, मतलब अभी p की वैल्यू हमको रखना पड़ेगी, p की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 5, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 और इनटू 2x, ये अपना डिफरेंशिएट का आंसर है, ये था अपना चेन रूल, है ना। अब इसी चेन रूल को थोड़ा सा शॉर्ट में अगर अपन करते हैं, समझने के बाद आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। देखो y is equals to sin x स्क्वायर प्लस 5, ये रहा क्वेश्चन। अब इसको डायरेक्ट करूंगा मैं, ये जो चेन रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहले इसको कुछ मानो, इसको साइन फंक्शन बनाओ, फिर इसको जो, अरे सर इतनी कहानी कहाँ घुमा रहे हैं अपन, देखो अब और इजी समझ में आएगा। अगर चेन रूल से पूछे क्वेश्चन तो ये कहानी करना है, अगर चेन रूल से नहीं पूछे, वैसे सब स्पेशली लिखा नहीं आता है कि चेन रूल से सॉल्व कीजिए, फिर भी अगर कहीं लिखा आ जाए तो ये पूरा प्रोसीजर चेन रूल के थ्रू अपने को करना है। अब यहाँ से स्टार्ट, सबसे पहले कौन एंटर ही कर रहे थे हम, सबसे पहले लिखते साइन भाई साहब, तो साइन का डिफरेंशिएट कर दो, सबसे पहले लिखो यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा क्वेश्चन में बोला था कि x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, हमने लिख दी लाइन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx and dy dx of sin x square plus 5, ये तो हमने क्वेश्चन में अभी सिर्फ dy dx लिखा है, अब डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो ये सेम चलेगा, dy dx of sin, देखो सबसे पहले कौन दिख रहा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या cos, भैया ये इसका थीटा है, तो थीटा को छोड़ेगा क्या है, थीटा तो थीटा ही रहेगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 5, पर हाँ ये डी बाई डी एक्स बोलेगा, बोले मैं थोड़ी ना छोड़ूंगा, मेरे लिए भी तो है x स्क्वायर प्लस 5, तो अब आगे गया, देखो साइन का अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन को हटा दो, आगे कौन बचा x स्क्वायर प्लस 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या आया cos x स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, अभी बताया था यहाँ पे मैंने 2x और प्लस 0, तो प्लस 0 तो कोई काम का है नहीं क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो गया, वो मैं बार बार नहीं बताऊँ कांस्टेंट 0 कैसे हुआ, यहाँ पर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5,
ये बच्चे से समझ में आ गया होगा। बोले आंसर यहाँ भी यही आया, यहाँ भी यही आया। बोले सर इतनी फिर बड़ी कहानी क्यों पढ़ाई, आपके सिलेबस में है चेन रूल, और उसी चेन रूल को अपन ने शॉर्ट में मतलब थोड़ा सा समझ के किया। बेटा ये भी चेन रूल ही एक तरह का। हमने क्या किया, पहले फंक्शन को सॉल्व किया, फिर दूसरे फंक्शन के बाद गए, फिर तीसरे फंक्शन के पास गए। जो भी क्वेश्चन होगा उसको आगे बढ़ते हुए हम सॉल्व करते रहते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, sec tan रूट x है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप कर लेना, सिमिलर प्रोसेस है। sin cos x कुछ नहीं है, sin ax प्लस b, ये भी आपका इसी जैसा क्वेश्चन है। तो एक और करवा देता हूँ। देखो अब ना डायरेक्ट करेंगे अपन, डायरेक्ट मतलब जैसे अपन ने सीखा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, sec tan रूट x। ठीक है, देखो sec tan रूट x। बोले सर ये घर तो और बड़ा आ गया, 3 लोग आ गए इसमें, 3 कमरे हैं। नो प्रॉब्लम, अपने को तो शुरुआत से शुरू करना है। जो पहले दिखे, देखो ब्रैकेट अगर दिख जाए तो पहले ब्रैकेट की रिस्पेक्ट करना, ये बात भी ध्यान रखना है ना। मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको कि sin x into cos x का होल स्क्वायर, तो पहले कौन दिखा, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की रिस्पेक्ट करो, पहले x स्क्वायर जैसा होगा। ऐसी चीजों का भी ध्यान रखना है ना। तो पहले इस क्वेश्चन पे भी देखते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको बताऊंगा कैसे होगा, वो चिंता आप मत करें। तो यहाँ पे अपन ने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो डी वाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स, ये हो गया। अब देखो क्या करें, सबसे पहले कौन दिखा, सेक। बोले सर सेक का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला भूल गए तुम, सेक एक्स टेन एक्स होता है ना। तो सेक का फॉर्मूला, सेक का बेटा डिफरेंशिएट होगा सेक एक्स। तो देखो सेक का एक्स पूरा कौन है, ये भी ध्यान रखना, ये सेक का ही एक्स है पूरा, तो यानी कि टेन रूट एक्स पूरा का पूरा। और फॉर्मूला होता है सेक का सेक एक्स टेन एक्स, तो टेन टेन रूट एक्स है ना, ये हो गया। तो सेक, ये भैया हो गया सेक एक्स, ये हो गया टेन एक्स। अभी तो सर पहला दरवाजा सॉल्व हुआ है, आगे बढ़ो, आगे बढ़े अपन। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, देखो फर्स्ट चीज अपन ने सॉल्व करी, अभी तो टेन रूट एक्स के पास गए अपन। तो टेन रूट एक्स के पास क्या है, देखो यहाँ पे टेन रूट एक्स के पास क्या है, कौन दिख रहा पहले, टेन। टेन को सॉल्व कर लो, तो बेटा टेन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आगे, ये तो ऐसा का ऐसा, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, इसको देखते हैं। टेन का क्या होता है वापस, सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स। अरे बोले सर आपने एक्स पहले यहाँ ये पूरा टेन रूट एक्स लिखा था और अभी खाली रूट एक्स लिख रहे हो, आप क्वेश्चन से पूछो ना भाई तेरा एक्स कौन है। देखो इससे मैंने पूछा था कि भाई तेरा एक्स कौन है, तो बोला था मेरा पूरा एक्स ये पूरा बड़ा वाला है। और यहाँ इससे पूछा, बोले कुछ नहीं मेरे पास तो रूट एक्स है बस, तो ऐसे हो गया, तो रूट एक्स हो गया। अब अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ कौन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, ये तो सिमिलर यहाँ तक सेम आएगा, फिर आया सेक स्क्वायर रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट का मैं फॉर्मूले में बताना भूल गया था, वहाँ शायद मैं नहीं बता पाया। तो रूट का क्या होता है बेटा, वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स। और इसे भूल गया था, कहने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था एक्स की पावर एन वाला, वैसे ही होता है ये, वन अपॉन टू पावर सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आता है इसका वन अपॉन टू रूट एक्स। इसलिए अपन डायरेक्टली याद कर लेते हैं इसको कि रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। बोले सर पूरा हो गया कि कोई बचा है, हाँ बचा है ना एक्स, हमेशा यहाँ ध्यान रखना, अभी तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए एक्स का हमेशा वन हो जाता है, तो लिखते नहीं है अपन, क्यों, देखो यहाँ dx अपॉन dx लिखेंगे तो क्या होगा, ये वन हो जाएगा। पर दूसरा कोई वेरिएबल हो ना तो उसकी रिस्पेक्ट जरूर करना, नहीं तो फिर वो आपका क्वेश्चन मिस्टेक में करवा देगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फाइनली इसका आंसर होगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, और यहाँ आया सेक स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में टू रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर डिफरेंशिएट ऑफ दिस।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस